गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के सारा चैप्टर का कोर्स स्ट्रक्चर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बेटा? सबसे पहले उसका मीनिंग देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी मालिक ने बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट किया होता है, बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का मेन रीजन होता क्या है? एक तो होता है कंपेंसेट टू पार्टनर्स कि पर्सनल फंड्स उसने अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट किए हैं, उसको हम कंपेंसेट कर रहे हैं। सेकंड रीजन होता है रिवार्ड कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे तो पार्टनर्स में एक कंपटीशन होता है कि मैं ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ए है, ए ने अभी 5 लाख रुपीस बिजनेस पे इन्वेस्ट किए हुए हैं और बी ने 7 लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब जब 7 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिलेगा तो फिर ए भी सोचेगा कि मैं भी बिजनेस पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिले। आई होप सो आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो ट्राई करते हैं। रूल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल्स क्या होते हैं? इसके हमने 3 केस बनाए हुए हैं। सबसे पहले केस है नो पार्टनरशिप डीड। नो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या हो गया? इफ पार्टनरशिप डीड अगर आपकी साइलेंट है तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना है। नो इंटरेस्ट इज अलाउड। इसमें क्या है बेटा, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें कह रहा है वो कहता है कि एब्सेंस ऑफ ए डीड पार्टनर नॉट एंटाइटल्ड एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, कि वो किसी भी इंटरेस्ट के लिए एंटाइटल्ड नहीं होंगे जब उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है। अभी हम देखेंगे केस 2 में। केस 2 में वो क्या कहता है? कहता है पार्टनरशिप डीड एग्जिट बट साइलेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द लॉसेस। अभी क्या कह रहा है वो? कहता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। तो इसमें देखो बच्चे, सबसे मेन टॉपिक है आपका, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन एज ए चार्ज में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि इसमें रूल क्या कह रहा है। कहता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट ऑन द ट्रीटमेंट एज ए चार्ज और एज एन एप्रोप्रिएशन। दो चीजें हैं बेटा इसमें, एज एन चार्ज और एज एन एप्रोप्रिएशन। इस वीडियो को अच्छे से देखो, इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे। देन आईओसी इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में दो चीजें आएंगी आपको, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज या एज एन एप्रोप्रिएशन। तो इसमें नेक्स्ट देखिए मीनिंग। तो वो क्या कह रहा है? कहता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। पर कौन से केस में होता है ये? एप्रोप्रिएशन के केस में हम देख रहे हैं कि क्या होता है। वो कहता है एप्रोप्रिएशन के केस में हम क्या करेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब देंगे जब प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। अब सिनेरियो दिया हुआ है। सबसे पहला सिनेरियो, मोर देन, अगर प्रॉफिट इज मोर देन आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? फुल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सिनेरियो बी में वो क्या कह रहा है? अगर प्रॉफिट कम है, आईओसी हमारी क्या है बेटा? ज्यादा है, या मतलब आईओसी ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, नो फुल इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे उस केस में। समझो इस केस में उसने क्या बोला है? कहता अगर प्रॉफिट तो हमें दिया हुआ है बेटा 30,000 और आईओसी हमारी बन गई 60,000। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि जो आईओसी है, अब 60,000 तो हम दे नहीं सकते, हमारे पास प्रॉफिट 30 है, तो 30 आईओसी हम क्या करेंगे? पे करेंगे। तो 30 आईओसी जो पे करेंगे वो कैपिटल रेशियो में पे करेंगे इसको। इन एडवोकेट प्रॉफिट हो गया बेटा जी हमारा। उसके बाद सिनेरियो सी हमें क्या कह रहा है? इफ दे फर्म एज ए लॉस, अगर फर्म लॉस में है तो नो आईओसी इज अलाउड, कि मतलब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे नहीं करेंगे। तो ये हमारा केस सेकंड था। उसके बाद हम थर्ड केस में जा रहे हैं। पार्टनरशिप डीड एक्सप्रेसली ट्रीट आईओसी एज ए चार्ज। लास्ट में हमने समझा एज ए एप्रोप्रिएशन, अभी हम देखेंगे एज ए चार्ज। एज ए चार्ज में वो क्या कह रहा है? कहता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इट मस्ट बी पेड द इवन द फर्म द इनकम लॉसेस। चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस को लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पे करना ही है।
इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम पे करते हैं एज ए चार्ज में, एंड द फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी आप सभी को रिमाइंड होगा कि लास्ट जो आपने +1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर किया है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर किया होगा, उसमें हमें जे एज एन चार्ज प्रॉफिट क्या करना होता है, अपीयर करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो डिफरेंस बड़े इजी है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। दो चीजें होती है हमारे पास, एक तो होता है एप्रोप्रिएशन, एक होता है एज ए चार्ज। एप्रोप्रिएशन में क्या है, अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, एप्रोप्रिएशन में पे करेंगे। और इसमें अगर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बट उसमें क्या है कि मतलब हमने पे करना ही करना है। उसके बाद क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, कि अगर प्रॉफिट है तो उसमें से हम पे कर देंगे उनको। इसमें से क्या होता है कि नेट प्रॉफिट में से आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इसमें जो ट्रीटमेंट करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉफिट के साथ ही होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होता। और इसमें क्या होता है पार्टनरशिप डीड जो गवर्नड बाय पार्टनरशिप डीड होती है, इसमें एक्ट होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें क्या होते हैं, कैपिटल इफ डीड इज साइलेंट ऑन लॉस, अगर डीड साइलेंट और लॉस तब होता है। इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, कि लोन हम तब पे करेंगे चाहे डीड साइलेंट है चाहे मतलब एब्सेंस है कुछ भी है, तो मतलब इसमें हमें पार्टनरशिप का जो लोन होता है उस पे हमें बाय डिफॉल्ट 6% इंटरेस्ट एनुअली पे करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो हम अब समझेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन देखेंगे बेटा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट विद रिस्पेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है विद रिस्पेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड इज साइलेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना। अब जब डीड साइलेंट है तो ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की उनकी रेशियो है, ए एंड बी 3:2 की बेटा रेशियो है। अब उनकी हम कैपिटल देखेंगे, ए की कितनी कैपिटल है 2 लाख है, और बी की कितनी है बेटा 1 लाख कैपिटल है। उसके बाद क्या होगा देखो, शो द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉसेस ईयर अंडर दी प्रॉफिट 20,000 पार्टनरशिप इज साइलेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसमें अलाउ नहीं करेंगे, नॉट अलाउड, इसमें अलाउ नहीं करेंगे। अभी जो इनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम 3:2 की रेशियो में बांट देंगे। जो बेटा आपको प्रॉफिट दिया हुआ है इसको ए एंड बी को 3:2 की रेशियो में 30,000 इंटू 3/5 30,000 सॉरी 20,000 है, चेंज करनी पड़ेगी फिगर। यहाँ पे 2/5 में जाएगा। अभी जब हम देखेंगे तो ए का कितना आ गया बेटा 12,000 और बी का कितना आ गया 8,000। ये इन दोनों में प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको नोट कर लो जल्दी से बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे केस 2। केस 2 में क्या है बेटा, देखो इंटरेस्ट एज चार्ज, कि इंटरेस्ट एज ए चार्ज। इंटरेस्ट एज ए चार्ज में क्या है बेटा, देखो कि हमने दो चीजें इसमें पक्की थी हमारी। एक तो हमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कि मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है। दूसरा क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में इसका ट्रीटमेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो ये तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ना, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। तो अभी हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी दो पार्टनर्स है, 3:2 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख और 1 लाख, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड एज साइलेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें देखो सबसे पहले दो साइड्स होती हैं हमारी, एक हमारी डेबिट साइड होती है बेटा, एक हमारी क्या होती है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो मैंने आपको बोला था
50,000। तो इसी में से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करना है, माइनस। अभी पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। इसकी परसेंटेज में से कैलकुलेट की परसेंटेज मेरा 10% अज्यूम कर लो अपनी तरफ से। जैसे 20 अभी दिया हुआ हमें यहाँ पे 2 लाख और 1 लाख। तो जैसे मैंने देखा पहले ए का निकालेंगे बेटा इन आईओसी जो हमें दिया हुआ है 2 लाख। अब 2 लाख के ऊपर मैंने 10% लगाया तो कितना आ गया, 20,000। तो जैसे ए को हो गया ए का, इसी के साथ हम निकालेंगे बी का। 1 लाख के ऊपर क्या लगेगा बेटा, 10% लगाएंगे तो कितना आ गया बेटा, 10,000। तो ये टोटल कितना हो गया, 30,000। एज ए चार्ज है, एज ए चार्ज में हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अभी जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आएगा वो आएगा 20,000। ये आपके वर्किंग नोट्स हैं, इसको आपने ऐसे ही शो करना है अलग से, फॉर्मेट के बीच में है। अभी 20,000 बचा। अब वो कहता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस को जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे राजे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर। तो 2 पार्टनर्स हैं बेटा ए एंड बी। अभी जो हमें रेशियो दी हुई है 3:2 की रेशियो दी हुई है। अभी जो हमारे पास प्रॉफिट है वो कितना है बेटा, 20,000 को 3/5 वो 20,000 को 2/5। जैसे हम करेंगे यहाँ पे 12,000 आ जाएगा, यहाँ पे 8,000 आ जाएगा, यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। इसी के साथ हम अकाउंट्स को क्या कर देंगे बेटा, क्लोज कर देंगे 20,000 के साथ। आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा टॉपिक, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। आपने सभी ने नोट कर लिया। अभी हम देख रहे हैं बेटा इंटरेस्ट एज ए चार्ज में एक एग्जांपल और देखेंगे। लास्ट एग्जांपल में मैंने समझाया था, तो इसमें वो क्या कह रहा है, कहता है एक्स एंड वाई की रेशियो दी हुई 2:1, कैपिटल दी हुई है 5 लाख और 4 लाख, प्रॉफिट अर्न्ड बिफोर दैन 60,000 according to the 10% interest on capital provided as a charge। मेंशन है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। तो आपने ध्यान देना बेटा कि अभी आपको जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेट प्रॉफिट को कितना आ गया, 60,000 आ गया नेट प्रॉफिट। इसी के साथ हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दी हुई है। सबसे पहले एक्स की निकालेंगे 5 लाख के ऊपर 10% कितनी आ गई बेटा, 50,000। फिर वाई की निकालेंगे 4 लाख के ऊपर 10% कितनी आ गई, 40,000। तो इस तरीके से आपकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा वो 90,000 हो गया। कितना हो गया, 19,000। तो अभी दिया तो आपको प्रॉफिट हुआ था, बट अभी तो ये तो लॉस में कन्वर्ट हो गया 90,000। तो आपका जो रह गया अभी प्रॉफिट एंड लॉस। तो एप्रोप्रिएशन में जो लॉस काउंट है, लॉस काउंट 30,000 हम डेबिट साइड क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। फर्स्ट पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो ये वर्किंग नोट्स है बेटा, ये वाला वर्किंग नोट्स, इसको प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म में प्रिपेयर करना है आपने, इसमें प्रिपेयर ही नहीं करना। जो मतलब क्या था, जैसे लॉस आया तो अब लॉस को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये साइड आपने देख ली। तो अभी क्या आएगा यहाँ पे, बाय जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम ट्रांसफर करेंगे राजे एक्स एंड वाई की जो रेशियो दी हुई है एक्स एंड वाई की। हमें लॉस हो गया 30,000 का, तो 30,000 को 2:1 में हम ट्रांसफर कर देंगे। 30,000 2/3 और 30,000 1/3। अब इस तरह से हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। 20,000 एक्स का आ जाएगा और 10,000 वाई का आ जाएगा। 30,000 के साथ हमारा अकाउंट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया बेटा हमने, इसमें हमने
नेट प्रॉफिट, ये जो इसका ध्यान रखना है आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी। हमने जो बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आया था 30,000 लॉस, तो वो हमने डेबिट में क्या कर लिया, उठाया इसको। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सभी इसको जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा एज ए एप्रोप्रिएशन, एज ए एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट एज ए एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन में हमने क्या पढ़ा था, अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे, अगर प्रॉफिट लॉस हुआ तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको पे नहीं करेंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ए एंड बी हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वली। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख और 2 लाख हमें कैपिटल दी हुई है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे, और जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है वो 50,000 दिया हुआ है। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमारा जो ईयर है वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। नेट प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है बेटा, 50,000 दिया हुआ है। अब देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना बनता है, बी का कितना बनता है। तो जो ए का आईयूसी बनेगा राजे, 3 लाख के ऊपर 10% लगाना है हमें, जो भी 3 लाख है उसके ऊपर 10%, तो कितना आ गया बेटा 30,000। अब बी का कितना बनेगा 2 लाख 20,000। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको मेंशन कर देंगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। जो ए के बेटा वो कितना है 30,000 है, जो बी के वो कितना है 30,000 है। अब टोटल देखिए 50,000, प्रॉफिट भी हमारा 50 था, तो 50,000 के साथ ही ये हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, दोनों से बैलेंस बराबर है तो 0 हो गया। क्लियर। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट है बेटा एडिशन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका इस चैप्टर में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, एडिशन और विड्रॉल ऑफ द कैपिटल, कि जब हम एडिशन करते हैं और विड्रॉ करते हैं कैपिटल का, ये चीज। अब इसमें क्या है, डेट्स का सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, डेट्स। और दूसरा क्या ध्यान रखना है आपने, डेट्स का ध्यान रखना है। और सेकंड आपने ध्यान रखना है ईयर आपका कब क्लोज हो रहा है। जैसे इसमें तो मेंशन है 31 दिसंबर, कभी कभार आपको फाइनेंशियल ईयर दिया होता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है बेटा। तो देखो दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी, दो पार्टनर्स हैं बेटा। वो 1 जनवरी को उसने इंट्रोड्यूस किया है बैलेंस 2 लाख एंड 1 लाख। 31 दिसंबर को उसने एडिशनल इंट्रोड्यूस किया 10,000, बी ने 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% अलाउ द कैलेंडर ईयर, कंप्यूट द बोथ पार्टनर्स एट द ईयर एंडेड द 30 दिसंबर। तो देखो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने फाइंड करना है बेटा। सबसे पहले हम किसका फाइंड करेंगे, ए का। ए हमें क्या कह रहे हैं, ए ने सबसे पहले कितना पैसा इन्वेस्ट किया 2 लाख। 2 लाख, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो परसेंटेज दी हुई है वो कितनी दी हुई है 6%। 2 लाख पे 6% लगाया, 12,000 आया मेरे पास। अभी नेक्स्ट उसने कब किया बेटा 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को ए ने एडिशन किया है बेटा। एडिशन कितना किया है, ये 10,000 का एडिशन किया है, 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अभी देखो 31 अक्टूबर का मंथ हो गया। अभी हमारे पास मंथ कौन से बचे, नवंबर और दिसंबर, 2 मंथ था। दिसंबर में हमारा ईयर क्या है, क्लोज है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2/12 कर देंगे भाई। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 100 रुपीज आ गया। अब इन दोनों को क्या करोगे, प्लस कर दोगे, 12,100 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया बेटा। किसका आया, ए का। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इसके बाद बी का कैलकुलेट करेंगे कि बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, कितना नहीं आएगा। इसके बाद इसी में देखेंगे बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हमने ए का निकाला था बेटा,
अभी हम निकालेंगे बी का। तो बी ने भी क्या किया बेटा, 1 लाख और उसने 1 जनवरी को क्या कर दिया था, इन्वेस्ट। 1 लाख के ऊपर 6%, 6000। उसके बाद उसने 31 अक्टूबर को फिर कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 20,000 क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। 6% मिलेगा राजे, पर मिलेगा कितने मंथ का, क्योंकि हमारे पास कितने मंथ बचे, नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर तो काउंट ही नहीं होगा, अक्टूबर के लास्ट वाले दिन ही उसने पैसा दिया है, तो 2/12 इसका कितना बन गया, 200, 60 200 इसका बन गया बेटा। ये आ गया बी का आईओसी। बिल्कुल सिंपल मेथड है, आपने इसी मेथड से ट्राई करना है, बहुत इजी मेथड है और आप समझोगे भी और क्वेश्चंस भी आपके जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। प्लस ही करना है आपने, सिर्फ कुछ नहीं करना है इस मेथड में। ओके, अभी आई होप सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका एक एग्जांपल और। अभी लास्ट क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, एडिशन किया था। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, विड्रॉ। तो विड्रॉ के केस में कैसे करना है, आपने सिंपल वही चीज करनी है विड्रॉ के केस में जैसे हमने एडिशन के केस में किया। सबसे पहले हम ए का आईओसी निकालेंगे। ए का जब आईओसी निकालेंगे तो 1 जनवरी को उसने पैसा जो इन्वेस्ट किया था वो किया था उसने बेटा 2 लाख। अब 2 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला 6% है, 12,000। अब उसने क्या किया, 20,000 विड्रॉ कर लिया, 20,000 क्या कर दिया, विड्रॉ। तो वही 31 अक्टूबर को विड्रॉ किया। 31 अक्टूबर के पास हमारे पास मंथ कितने बचे हैं, नवंबर एंड दिसंबर, तो 2 मंथ। 6% इंटू 2/12, तो 2 मंथ का बचा। 2 मंथ का कितना आएगा बेटे, इसमें 20,000 विड्रॉ किया उसने, 200। तो ध्यान रखना जब विड्रॉ करेगा तो हमने उसको माइनस करना है, प्लस नहीं करना, क्योंकि उसने विड्रॉ किया है। अभी हमारे पास कितना आ गया, आईओसी 11,800 आ गया। ए का जो आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो 11,800 आ गया। इसी के साथ हम बी का कैलकुलेट करेंगे बेटा, आईओसी। बी ने भी क्या किया है, 1 जनवरी को 1 लाख रुपीस क्या किया, इन्वेस्ट किया, जिसपे हमें 6% देना है, तो हमारा आ गया 6,000। उसके बाद 31 अक्टूबर को उसने 10,000 क्या किया, विड्रॉ किया, 6% 2/12, 2 मंथ है बेटा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 31 अक्टूबर को उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो इसका जो बना माइनस 100 रुपीज, इसका जो आएगा 5,900 आएगा। 5,900 क्या है बेटा, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। आपने आईओसी नहीं लिखना बेटा, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आपने फुल फॉर्म लिख दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो देन अंडरस्टूड। इसके साथ ही हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग है भी एग्जांपल पर। इसमें क्या क्या रहा है वो देखो, 2 चीजें हैं। राम एंड श्याम फर्म है, 1/4/2013 को उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, 3 लाख एंड 2 लाख बिजनेस पे लगाया। प्रॉफिट एंड रेशियो इक्वल थी बेटा। 1/9/2013 को उन्होंने डिसाइड किया कि मतलब जो कैपिटल है वो कितनी होगी, 250 होगी हर एक बंदे की। तो जो नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो हमें क्या करनी है, परफॉर्म करनी है। और जिसका क्या है, कैश है बेटा, जिसका कम इन्वेस्टमेंट है वो इंट्रोड्यूस करेगा, जिसके ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो क्या करेगा, इसमें से विड्रॉ करेगा। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या रहेगा बेटा, 12%। और जो ईयर क्लोज हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 मार्च 2014। इस चीज का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले देखो 2 पार्टनर्स हैं हमारे पास बेटा, राम एंड श्याम। अभी हमने क्या करना है बेटा, देखो 1/4 को हमने देखा कि इनके पास कैपिटल का बैलेंस क्या है। राम के पास कितना है बेटा, 3 लाख है, और श्याम के पास कितना है, 2 लाख है। क्लियर। अब इतनी बात देखनी है हमने। उसके बाद 1/9 को डिसाइड हुआ है कैपिटल शुड 25 मतलब 2,50,000 1 सितंबर को कितनी होनी चाहिए कैपिटल, 250।
क्लियर। अब देखो इसकी तो पहले 3 लाख है, 3 लाख तो इसको 2.5 लाख चाहिए, तो भाई राम क्या करेगा 50,000 विड्रॉ करेगा। ध्यान रखना आपने, राम क्या करेगा 50,000 विड्रॉ करेगा, इसकी कम है तो ये क्या करेगा एडिशन करेगा। बिल्कुल इजी वे है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इससे ज्यादा इजी वे नहीं है। अभी हमने जस्ट इनका बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। हम देखेंगे कि राम ने क्या किया है 1 करोड़ को 50 से विड्रॉ किया है और श्याम ने क्या किया है इंट्रोड्यूस किया है। बस इतना सा क्वेश्चन देखना है। इसके साथ हम क्वेश्चन देखेंगे बेटा, देखो अभी राम का जो आईयूसी था बेटा हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले 1/4/2023 को उसने क्या किया 3 लाख बिजनेस के ऊपर क्या किया इन्वेस्ट किया, 3 लाख बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया था। जो 3 लाख उसने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया था उसके साथ ही हम देखेंगे उस पर 12% हमें क्या देना है इंटरेस्ट देना है। तो 12% इंटरेस्ट देंगे इसके ऊपर 36,000 हमारा इंटरेस्ट बच गया। अभी जो 1/9 को है बेटा 1/9 को 30,000 क्या हो और 50,000 क्या कर लिया इसने विड्रॉ कर लिया। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। विड्रॉ किया है बेटा 50,000 12% इंटू, अभी देखो ईयर जो क्लोज हो रहा था सितंबर से मार्च तक 31 मार्च 2014 तक कितने मंथ होंगे, आई मीन एक मंथ 7/12। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे इसको माइनस कर दोगे, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा राम का। अंडरस्टूड। इसी के साथ ही हम देखेंगे बेटा शाम का क्या हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। अभी वही चीज बेटा 1 अप्रैल को जो शाम का आईओसी था वो कितना था बेटा 2 लाख था, उसको भी हम 12% देंगे तो कितना हो गया 24,000 हो गया। अभी 1 सितंबर को शाम ने क्या किया था इंट्रोड्यूस किया था 50,000 12% लगा देंगे 7/12 जितना आएगा उसको हम ऐड करेंगे बेटा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आईयूसी आ जाएगा शाम का। जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट तो इसी के साथ ही हम देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा इंपॉर्टेंट है बट सीबीएसई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज्यादा आता है बेटा। स्टेट बोर्ड को ये थोड़ा सा ओपनिंग कैपिटल के क्वेश्चंस कम आते हैं। जो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड है उसको ये क्वेश्चन आने के चांसेस क्या रहते हैं ज्यादा रहते हैं। तो कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल, तो हमें आपने नोट करना है ओपनिंग कैपिटल। तो हमें एबी की कैपिटल तो मेंशन है पर कैपिटल मेंशन कौन सी है एंड ऑफ द ईयर की, बिल्कुल क्लोजिंग कैपिटल हमें दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च ए ड्राइंग बी ड्राइंग, ए ने कितनी ड्राइंग की 18,000, बी ने कितनी की है 16,000। प्रॉफिट बिफोर लाइन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 40,000। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% इन 31 मार्च 2015। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्लोजिंग कैपिटल, जो क्लोजिंग कैपिटल हमें दी हुई है बेटा उसको सबसे पहले हम नोट करेंगे। उसके बाद एक बात ध्यान रखना कि जैसे क्या होता है बेटा 11th में भी आपने किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में क्या किया था, जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे तो वहां पे आपको पता होगा कि लायबिलिटी साइड कैपिटल की एडजस्टमेंट होती थी। उसमें से क्या करते थे कैपिटल में क्या करते थे इंटरेस्ट ऑन डूइंग क्या होता था ऐड होता था, पर वो जो कैपिटल आपको दी होती थी ओपनिंग बैलेंस दिया होता था।
क्या दिया होता था? ओपनिंग सॉरी लेस करते थे, उसमें क्या होता था आपको ओपनिंग कैपिटल दी होती थी, उसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करते थे। अभी हम यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल से हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो उसको हम क्या करेंगे बेटा? अभी ऐड करेंगे। एक ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है? 18,000 दी हुई है आपको, और जो बी की दी हुई है, बी की आपको कितनी दी हुई है? 16,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हुई है। इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। इसी के साथ ही नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास प्रॉफिट। क्या बचा? प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट था तो ये भी ऐसे होता था बेटा कि कैपिटल में क्या था? प्रॉफिट को हम क्या करते थे? ऐड करते थे। अभी क्या था कि हमें ओपनिंग बैलेंस दिया होता था, अभी हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसमें से हम प्रॉफिट को क्या करेंगे? ऑपोजिट कर देंगे। ऑपोजिट का मतलब क्या है? माइनस करना, माइनस करेंगे। अब 40,000 को इनकी जो रेशियो है बेटा उसमें क्या करेंगे? डिवाइडेड कर देंगे। पर रेशियो गिवन नहीं है, अगर रेशियो गिवन नहीं होते तो हम प्रॉफिट क्या करते हैं बेटा? इक्वली कर देते हैं 20,000। तो इसी के बाद हमें इन दोनों को क्या करना है बेटा? प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1,06,000। इसके बाद हम इसको प्लस करेंगे, इनको प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1,12,000। उसी के साथ ही 1,06,000 में से 20,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 86,000, यहाँ पे भी हम 20,000 माइनस कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 82,000। अभी हमने क्या करना है? इस पे इसके ऊपर बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% क्या करना है? चार्ज करना है। इसी के साथ हम 82,000 के ऊपर भी हमने क्या करना है? अभी 5% क्या करना है? चार्ज करना है। सॉरी बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे क्या है बेटा? इसको हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? जब हम इसमें से 1,12,000 में से 20,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 92,000। तो यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा? 92,000 के ऊपर क्या है? कैपिटल चार्ज होगा। तो आई होप सो जो आज का टॉपिक था आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट सेशन रहा होगा इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। हमारी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आपको ग्रुप में हर तरह की जो भी हम टॉपिक करते हैं उसके नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। थैंक्स टू